Everyone, welcome back to another video. This is blockchain breakdown. Today we are going to talk about one of most widely used indicator, that is RSI or relative strength index. So ये इंडिकेटर हम लोग यूज करते हैं टू चेक द रियल मोमेंटम बिहाइंड एनी एसेट, कि जो हम लोग को प्राइस मूवमेंट ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स में दिख रहा है, इज इट रियल मूव और नॉट, और देयर इज समथिंग बैड अबाउट दिस मूवमेंट और दिस इज नॉट अ रियल मूव. सो हम ये इंडिकेटर यहाँ से थ्रो कर सकते हैं चार्ट्स पे, विच इज दिस इंडिकेटर, एंड जस्ट right here RSI, and you see here यहाँ पे हम लोग को देखने मिलता है relative strength index. Just click on it and the indicator got thrown here on the chart. So सबसे पहले ये हम लोग जान लेते हैं कि what these number denotes here. तो हम लोग इधर आके in the settings right here you can click on this setting, and जब हम लोग इस पे क्लिक करेंगे ओके सो सबसे पहली चीज़ है जो दैट इज़ RSI, जिससे हमको ज़्यादा मैटर है, जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं. एंड हियर यू कैन सी द सेकंड वन इज RSI बेस्ड मूविंग एवरेज. हम इसका यूज़ नहीं करने वाले हैं, विल सिंपली अनचेक दैट. एंड these are the three main points which we are going to be mostly talking about these points. what are the, तो आप देख सकते हैं इस इंडिकेटर पे there are three dotted lines. सबसे ऊपर वाली which is upper band जिसकी नंबर वैल्यू है 70. then we have the middle one that is RSI middle band जिसकी वैल्यू है 50. and then we have RSI lower band which is again 30. and other things are regarding the interface. ये आपको बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है और you want to like don't you want to use that background, it is totally up to you if you want to use them or not. so हम लोग इतना करेंगे, input style we are not going to make any change in this here. इसमें कुछ चेंज नहीं करने वाले. and then click okay. तो मोस्ट कॉमन डेफिनेशन है RSI का which is like portrayed by every influencer, कि जब भी RSI dips below this lower band which is 30 then it is in मोस्ट ओवर सोल्ड टेरिटरी एंड सबसे ज़्यादा सेलिंग प्रेशर आ जाता है. जैसे ये डिप करता है तो इस मोमेंट पे हम अगर हम शॉर्ट पोजीशंस में हैं तो वी कैन एग्जिट आवर पोजीशंस. अगर हमको स्पॉट्स में कुछ बाय करना है देन वी कैन बाय इट हियर. बट जब भी हमारा कोई भी एसेट में RSI 70 के अबव है तो इट इज़ इन लाइक मोस्ट ओवर बॉट पोजीशन, तो हमको इस मोमेंट पे सेल करना चाहिए. सो आई फाइंड इट नॉट वेरी एक्यूरेट, एंड इस चीज़ से आई हैव ऑल्सो लाइक मिस्ड मोस्ट ऑफ द माई बिगर रैलीज इन द पास्ट. यूजिंग दिस टेक्निक आई हैव लाइक मिस्ड मेजर रैलीज टू द अपसाइड. तो हम लोग बात करने वाले हैं मेजरली इसके ही बारे में कि व्हाट हैपेंस व्हेन द प्राइस इज इन दिस below this lower band or above this, and middle one is the neutral. if the price is like approaching to the upside and if it is not getting rejected from this middle band then we consider it कि इसमें real move है and it is going to be higher and higher. okay, so the first major resistance comes at the middle band when any asset is approaching or going to the upside. जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे भी firstly it got this was the liquidation event, एंड इसके बाद जब ये बाउंस भी किया तो इट अगेन गॉट रिजेक्टेड राइट फ्रॉम द मिडिल बैंड, क्योंकि इसमें वो स्ट्रेंथ नहीं थी. ओके सो इट गॉट रिजेक्टेड अगेन एंड मेड कम बैक अगेन हियर एंड देन ट्राई टू लाइक हैंग देयर. एंड यहाँ पे देखेंगे अब कि आ भी गया है ये, बट द प्राइस इज़ नॉट सेम लेवल एज इट वॉज प्रायर टू दिस ब्रेक डाउन लेवल. देखेंगे आपकी RSI आ चुका है इस लेवल पे, लाइक इट इज़ अबव 70 एंड बट इस मोमेंट पे ये प्राइस समवेयर अराउंड 116,333 पे ही है, जबकि ये मोमेंट पे जब इधर था 70 के अराउंड उस मोमेंट पे $122,000 के अराउंड था. तो अलग अलग टाइम फ्रेम पे अलग अलग डिनोशन है इसके, बट आई डोंट यूज़ इट फॉर वेरी शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि उसमें इनवैलिडेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि दैट इज़ लेस एक्यूरेट इन व्हेन वी यूज़ इट इन अ वेरी शॉर्टर टाइम फ्रेम. क्योंकि उस मोमेंट में आप देखोगे कितनी 50 बार दिस गेट रीसेट, क्योंकि RSI रीसेट भी होता रहता है एवरी नाउ एंड देन. ओके, जैसे कोई यूज़ करते हैं इन देयर स्ट्रेटजी फॉर डे ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, बट उनमें आपको बहुत सारे वेरिएशन देखने मिलेंगे व्हेन यू यूज़ इट इन अ वेरी शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम. सो वी विल डिस्कसिंग दैट एज वेल, क्योंकि मैं इसको मोस्टली डेली टू लाइक नो द डाइवर्जेंस. ओके सो अगर आप यहाँ देखेंगे कि ये मोमेंट पे RSI एकदम नीचे है, अराउंड 22 के आसपास है, एंड सेम थिंग ऑन द प्राइस चार्ट आप देखेंगे यहाँ पे दूसरी बार जब ये इस प्राइस को नीचे लेके आया तो आप देखोगे कि RSI पे इट डिड नॉट सेट अ लोअर लो. ओके, तो यहाँ इसने एक डाइवर्जेंस बनाया विच इज़ बुलिश डाइवर्जेंस. ओके, क्योंकि ये मोस्टली चेक करते हैं कि जो प्राइस मूवमेंट चार्ट पे हो रहा है, मतलब कैंडल स्टिक पे, और जो ये RSI में वैल्यू चेंज हो रही है कि इट इज़ लाइक एग्जैक्ट सिमिलर और देयर इज समथिंग फिशी बिहाइंड दैट मूव.
तो यहाँ पे क्या होगा कि पीपल विल थिंक कि इट हैज़ लाइक फॉलन डाउन एंड वी आर गोइंग टू अगेन क्रैश एंड क्रम्बल फ्रॉम दैट पॉइंट, बट उसका टोटली अपोजिट हुआ यहाँ पे। RSI मेड हायर हाइज एंड टोटली रिवर्स बैक एंड वेंट from this price $108,000 to $126,000. ओके, सो ये तो बहुत बेसिक डेफिनेशन हो गया टू आइडेंटिफाई द डाइवर्जेंस बिटवीन द कैंडल स्टिक और द प्राइस एक्शन एंड द RSI बिहेवियर। एंड सबसे मेन चीज़ है जो विच मोस्ट ऑफ द पीपल मेक मिस्टेक्स। ओके, तो अगर सपोज़ कि आपने इस एसेट को यहाँ भी ख़रीद लिया एंड इट डिप्ड बिलो दिस प्राइस एरिया। ओके, यहाँ आपने बाई किया $111,000 के आसपास, बट इट डिप्ड बिलो, यू विल बी लाइक fearful एट दिस रीजंस until and unless you know about these indicators कि वो क्या डिनोट करते हैं। अगर ये प्राइस डिप करता है यहाँ पे और यहाँ पे क्विक बाउंस भी आता है, तो यहाँ पे आपकी क्या फीलिंग्स होगी कि रिगार्डिंग दिस एसेट। तो इफ़ यू आर नॉट अवेयर ऑफ दैट, आपका डिसीजन गलत हो सकता है दिस मोमेंट्स। ओके, यू विल सी कि ये एक ही दिन में $112,000 से 108 आ गया, $4,000 गिर गया ये फ्रॉम इट्स प्रीवियस प्राइस। एंड जो मेन चीज़ है, मोस्ट पीपल मेक मिस्टेक बाई सेलिंग जस्ट बाई सेलिंग टू अर्ली। जैसे ही वो इस अपर बैंड के ऊपर आता है, दे इंटेंड टू सेल इट, क्योंकि जो मेजर मूव्स होते हैं टू दी अपसाइड, वो जब ये कोई भी एसेट पे, जब ये RSI पे उस एसेट की RSI 70 के अबव होती है, तो जो स्ट्रेंथ होता है उस पर्टिकुलर एसेट में, वो उसी टाइम पे देखी जा सकती है एग्जैक्ट एट दैट पॉइंट की ये कितना पुश कर सकता है टू दी अपसाइड। ओके, और अगर नीचे है तो ये नीचे कितना पुश कर सकता है टू द डाउन साइड। ओके, तो डू नॉट बी लाइक अफ्रेड ऑफ लाइक होल्डिंग इट फॉर सम मोर टाइम। अगर ये आता है ऊपर, ठीक है, एंड जब ये ऊपर आ गया है RSI, तो until and only इट्स ड्रॉप्स दैट लाइक दिस बिलो द मिडिल बैंड, यू सिंपली जस्ट होल्ड इट एंड सी द प्राइस एक्शन। ओके, आप देखोगे कि जो मेजॉरिटी ऑफ मूव्स है ना, वो इसी टेरिटरी में आने वाले हैं। ओके, लाइक फॉर एग्जांपल कि इस मोमेंट पे जब ये बेयरिश टेरिटरी में आया अंदर, ठीक है, अगर आप शॉर्ट पोजीशन में हो तो यू विल इंटेंड टू सेल हियर एट दिस प्राइसेस। ओके, बट जो मेजॉरिटी ऑफ मूव्स है ना, अगर आपने इसको होल्ड किया, सिंपली जस्ट होल्ड, आप देखोगे यहाँ पे प्राइस ने थोड़ा क्विक बाउंस दिया, RSI डिड सो। ओके, बट दोबारा जब यहाँ पे हायर बनाया ना, तो इट वेंट लाइक डीपर करेक्शन आया इसमें, और ज़्यादा नीचे आया ये, ठीक है। एंड उसके बाद जब रिकवरी चालू हुई, मेड हियर हायर लो, उसके बाद अब देखो ऊपर भी जावा है। यहाँ पे RSI का मूव्स अगर आप कैलकुलेट करोगे कि ये आया 25 से अराउंड 70 तक, ठीक है, 25 से 70 तक आया, एंड प्राइस में क्या चेंज आया 25 से 70 तक आने में, ठीक है, कुछ भी नहीं एज़ कम्पेयर टू जब ये एक बार इस टेरिटरी में आ गया है। ठीक है, इस टेरिटरी में आने के बाद के प्राइस का मूवमेंट देखो आप, ये है, ठीक है, और पूरा इसका जो मूव है 25 to 70 आने में, उसका प्राइस का मूवमेंट ये है। तो दैट मेक्स द डिफरेंस। ओके, तो दैट इज़ द पॉइंट आई वांट टू लाइक मेक यू अंडरस्टैंड कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स जो होते हैं ना, वो दे जस्ट सेल हियर, just hold it for some time and see the real move. Okay, that is very true in case of when there is a crashing or crumbling happening in the market. Okay, तो majority of moves आने वाले हैं to the downside, वो इसी ही टेरिटरी में आते हैं। लाइक एक बार जब आप डिप कर गए ना इन दिस बेयरिश टेरिटरी, इसके बाद आप देखेंगे कि आपने इसी पॉइंट पे, अगर आप नॉर्मल थियोरेटिकल चीज़ फॉलो करोगे, तो यू विल एंड अप द जस्ट सेलिंग हियर। ओके, इफ़ यू आर इन शॉर्ट पोजीशन, यू विल जस्ट एंड अप सेलिंग हियर, और आपको ये इतना बड़ा जो मूव है ना, यू विल मिस दिस काइंड ऑफ मूव्स फॉर श्योर। इफ़ यू आर नॉट फैमिलियर with the RSI actual behavior, you will end up making wrong decision, which is very often I see in the beginning of your investment journey. So there are misconception around this, and ये चीज़ best work करती है when we use this indicator with other tools like Fibonacci retracement tools, and what are the important support and resistance, and if you check the moving average, convergence, divergence or MACD, just go through the various charts and play with this indicator. You will find this thing happening very often. If you liked or learned anything from this video, please subscribe and hit that like button. And as always, I'm not a financial advisor and this is not a financial advice. Please reach out to a licensed professional before making any investment decision. Catch you in the next one.